Good morning everyone. Myself Ankit Rastogi. I'm a director and co-founder at Promotion Paradise Private Limited. Friends, first of all, आज पूरी प्रमोशन पैराडाइज फैमिली की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्रमोशन पैराडाइज फैमिली में। जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ हमारे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़े हैं या जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं, उन सभी लोगों को आई पर्सनली वेलकम इन प्रमोशन पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, सबसे पहले आपको उस इंडस्ट्री के सारी मूलभूत बातें पता होनी चाहिए जो कि आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगी। तो आज हम इस वीडियो में 3 स्टेप्स में समझेंगे कि आपकी इंडस्ट्री में आपको किन बातों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केट साइज। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसका मार्केट साइज क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आपको इस पूरी इंडस्ट्री का, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इस इंडस्ट्री के फैक्ट्स की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा एड स्पेंड होता है टीवी इंडस्ट्री में। जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, वो अपना एड स्पेंड करते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट पर, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास सालाना कंपनीज इस पर खर्च करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है प्रिंट के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एड स्पेंड करती हैं और लगभग ऑन एन एवरेज 24,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री प्रिंट की भी है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों डिजिटल एड्स का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो अभी पूरे इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग तीसरे नंबर की इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी 2020 में लगभग ये इंडस्ट्री 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है पूरे इंडिया में, पूरे साल में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स थोड़े से बताना चाहूँगा। अगर आप पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करें टीवी को, प्रिंट को और डिजिटल को, तो ये आपको एक क्लियर अंतर आपको देखने को मिलेगा। साल दर साल टीवी के एड्स कम होते जा रहे हैं हर पिछले साल की तुलना में। मान लेते हैं अगर 2019 में टीवी पर लगभग 28,000 करोड़ रुपए के ऐड चले थे पूरे साल में, तो 2020 में केवल 27,000 करोड़ के ऐड चले हैं, यानी डाउनफॉल है टीवी एडवर्टाइजमेंट में। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया को आप देखें तो साल दर साल प्रिंट के भी एड्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी करें, पिछले 3-4-5 साल का डेटा उठा के देखें, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इसके अंदर बदलाव आया है। 2019 की ही मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एड रेवेन्यू था लगभग 13,500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2019 में 13,500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू डिजिटल इंडस्ट्री में आया था। बट वहीं 2020 सिर्फ 1 साल के अंदर अब ये रेवेन्यू बढ़कर हो गया है लगभग 17,000 करोड़। और आने वाले अगले 4 सालों में, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर नंबर्स बता रहा हूँ, स्टैटिक्स बता रहा हूँ, ये सब हम लोगों ने रिसर्च करके प्रॉपर आर्टिकल से आपको ये नंबर्स हम लोग बता रहे हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगी। ये डेटा सोर्स हमने कहाँ से लिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो 2024 में अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल डेटा लगभग ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार करेगी। अभी 17,000 करोड़ रुपए एड रेवेन्यू आता है इस इंडस्ट्री में, अगले 4 साल में ये बढ़ के 50,000 करोड़ होने की संभावना है। तो सबसे पहले अब आपको इस वीडियो में ये पता चल गया होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पॉइंट जो आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा, मार्केट साइज। ये डिजिटल इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है। अब आता है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, हमने ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि हमें जाके किन लोगों से मिलना है, हमारा कस्टमर कौन होगा। तो इस सेकंड स्टेप में हम लोग समझेंगे कि आपको किन लोगों से जाके मिलना है, कौन आपका कस्टमर है, और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जिस भी सिटी में हैं,
इस समय हमारे पास इंडिया में अलग अलग सिटी से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी आप किसी भी सिटी में काम कर रहे हैं तो देखिए हर सिटी में मूलभूत सुविधाएं होती ही हैं, जैसे कि उस सिटी में बहुत सारे स्कूल्स होंगे जहाँ पर बच्चे पढ़ते होंगे। तो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सब अपने आप को अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। तो वो सभी हमारे कस्टमर बेस हैं। हम लोग उनको सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से हम उनका नाम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते हैं। तो सारे स्कूल्स, कॉलेजेस आपकी सिटी के, वो आपका टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। दूसरा, आपकी सिटी में बहुत सारे क्लोथिंग शॉप होंगे, साड़ियों की दुकान, पैंट शर्ट की दुकान, कोट की दुकान, शूज़ की दुकान, ये जितने भी आउटलेट्स होते हैं ये सब भी अपना प्रमोशन करवाते हैं। तो ये भी आपके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस है। आप इनके पास जाकर इनको भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बता सकते हो। इसके अलावा हर सिटी में ज्वेलर्स होते हैं, आपकी सिटी में भी ज्वेलर्स होंगे, तो आप उनके पास जाके उनको भी ये प्रोडक्ट और सर्विसेज समझा सकते हो, वो भी आपका एक टारगेट कस्टमर है। इसके अलावा हेयर सलून्स, ब्यूटी सलून्स, वो सब भी आपका टारगेट ऑडियंस है। हर सिटी में पॉलिटिशियंस होते हैं, तो हमारी कंपनी में बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस के कैंपेन चलते हैं, वो भी आपका कस्टमर बेस हो सकता है। कोई आपकी इंडस्ट्री में अच्छा आर्टिस्ट है, सिंगर है, डांसर है, तो ऐसे सभी लोग जो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, वो आपका टारगेट ऑडियंस है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जिससे आप शायद रिलेट कर पाएँ कि आपको किन लोगों से जाके मिलना है, कौन आपकी ऑडियंस है। तो ये था दूसरा पॉइंट हमारा, नो योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर का पता होना चाहिए, आपको किससे जाके मिलना है। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी इंडस्ट्री में, आपका जो भी कस्टमर है, आप जिस भी कस्टमर से मिल रहे हो, उसके पास जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको जो सर्विस ऑफर कर रहे हो। तीसरा पॉइंट, अगर मैं इसको पॉइंट में बात करूं तो कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से क्या वैल्यू मिल रही है, वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। ये अगर आपको क्लियर होगी ये वाली बात कि आप जो सर्विस सामने वाले को ऑफर कर रहे हो उससे उसको क्या लाभ मिलेगा, तब आप बेहतर तरीके से उससे मिल पाओगे, उसको समझा पाओगे। तो आज इस तीसरे वाले स्टेप में मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताता हूं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा फर्क ला देती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके क्या क्या हैं। अगर कोई बिजनेस ओनर है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से एक शॉप है, ज्वेलरी शोरूम का एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक ज्वेलरी शोरूम क्या करता है ट्रेडिशनल मेथड में, वो टीवी पे अपना ऐड चलवाता है। नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड में क्या गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट। नंबर 2 वो अपना न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट करवाता है। जो भी आपकी सिटी में लोकल न्यूज़पेपर होंगे या नेशनल न्यूज़पेपर होंगे उनमें वो अपना ऐड देते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनके पास। तीसरा ट्रेडिशनल मेथड क्या कर सकते हैं, वो आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत सारे होर्डिंग लगे रहते हैं, अलग अलग जगहों पर होर्डिंग लगे रहते हैं। तो तीसरा ट्रेडिशनल मेथड है वो ज्वेलर अपने होर्डिंग लगवाएंगे शहर में। फोर्थ, ये काम हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते वॉल पेंटिंग, लेकिन कुछ लोग वॉल पेंटिंग करवा देते हैं। आपने देखा होगा शहर में आप कहीं से आते जाते हैं तो वहाँ पर वॉल पेंटिंग्स होती हैं। फिफ्थ, अपने पैम्फलेट या ब्रोशर बंटवा देना लोगों के घर में, या कहीं आपने स्टॉल लगवा लिया उन्होंने और वहाँ पे पैम्फलेट्स और ब्रोशर बंटवा दिए, एक ये एक्टिविटी करते हैं। तो इसी तरीके की एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल एक्टिविटी के अंदर आती हैं, ट्रेडिशनल तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में वो क्या काम करेंगे, वो अपनी एक वेबसाइट बनवाएंगे, वो अपने फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवाएंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। वो अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन बनवाएंगे, वो अपने बिजनेसेस को सर्च इंजन पर लाएंगे, गूगल पर, याहू पर, बिंग पर। ये सब पार्ट हो गए डिजिटल के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिजिटल में क्या बेनिफिट है और ट्रेडिशनल में क्या चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा उसको समझते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया तो आप अपने कस्टमर से मिलने में कभी भी असहज महसूस नहीं करोगे। आपको लगेगा कि जो मैं कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ वो कस्टमर के फायदे की ही बात है, उसमें कस्टमर का ही बेनिफिट होगा। तो समझते हैं, देखिए जब हम लोग ऐड चलाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक पे मैं अपना ऐड चलाता हूँ तो फेसबुक मुझसे पूछता है आप अपना ऐड किसको दिखाना चाहते हैं, किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पर 13 साल से लेकर और 65 प्लस का एज ग्रुप है,
तो हम लोग वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस ग्रुप में, किस एज ग्रुप में अपना ऐड दिखाना है, वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मेरे पास होता है। दूसरा ऑप्शन वो मुझसे पूछता है आप अपना ऐड मेल को दिखाना चाहते हो, फीमेल को दिखाना चाहते हो या बोथ, दोनों को दिखाना चाहते हो। तो मैं वहाँ पर चूज कर सकता हूँ कि मुझे अपना ऐड, मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है जो फीमेल सेंट्रिक है तो मैं अपना ऐड केवल फीमेल को दिखाऊंगा, या मेरा प्रोडक्ट है जो मेल सेंट्रिक है मैं वो मेल को दिखाऊंगा, और मुझे लगता है दोनों के लिए है तो मैं बोथ को दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या टीवी चैनल्स पर ऐसा हो सकता है कि कोई आपने ऐड चलवाया तो वो मेल देखे फीमेल ना देखे, या फीमेल देखे मेल ना देखे? क्या ऐसा पॉसिबल है टीवी पे? शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो वहाँ पर भी शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि केवल मेल ही ऐड देखें फीमेल ना देखें। होर्डिंग्स में भी ये पॉसिबल नहीं है। वॉल पेंटिंग करवाई थी आपने, उसमें भी पॉसिबल नहीं है। पैम्फलेट्स बंटवाए थे, उसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टारगेटिंग वाला एक सेगमेंट है, डिटेल टारगेटिंग, किस एज ग्रुप में ऐड दिखाना है, मेल फीमेल को किसको दिखाना है, ये केवल डिजिटल मीडियम्स ही हमें दे सकते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल मीडियम हमें नहीं दे सकता। तो ये सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री का प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल पीछे जाता जा रहा है और डिजिटल आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिसकी वजह से डिजिटल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, देखिए अगर आपको टीवी पे ऐड देना है तो आपको पता है ऐड बहुत महंगे होते हैं। शायद एक ऐड देने में लाखों रुपए खर्च हो जाए उस बिजनेस ओनर के। आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, एक छोटा सा न्यूज़पेपर में ऐड भी 7-8 हज़ार रुपये से कम में नहीं छपता। अगर एक कलर्ड ऐड है छोटा सा भी 7-8 हज़ार रुपये उसके लग जाते हैं। और ऐड स्पैम मतलब ऐड कितनी देर दिखेगा वो एक दिन के बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई ऐड की। इसी तरीके से होर्डिंग भी थोड़ा सा कॉस्टली मैटर होता है। वहीं बात करते हैं डिजिटल की, तो आप लोग दोस्तों जान के हैरान हो जाओगे, डिजिटल में आप मात्र 80 रुपये पर डे, 80 रुपीज़ पर डे से अपना ऐड चला सकते हो, और इसके ऊपर कितना भी बजट बढ़ा सकते हो। आपको लगता है 500 रुपये का पर डे का ऐड चलाना है वो भी चला सकते हो, आपको लगता है 1000 रुपये का ऐड चलाना है वो भी चला सकते हो। लेकिन मिनिमम एक छोटा व्यापारी भी मात्र 80 रुपये पर डे खर्च करके अपना ऐड डिजिटल पर चला सकता है। तो अब आपने देखा कि ट्रेडिशनल में और डिजिटल में कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से अब सारी कंपनीज अपना बजट ट्रेडिशनल से शिफ्ट करके डिजिटल पर लाती जा रही हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड है उन प्रोफेशनल्स की जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं। तो दोस्तों शायद इन तीनों पॉइंट से अब आपको इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी समझ बेहतर हुई होगी। मैं एक बार एंड में आपके लिए तीनों पॉइंट्स एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा नो योर मार्केट साइज। आपको अपना मार्केट साइज पता होना चाहिए, कितना बड़ा मार्केट है जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस करा था हु इज योर कस्टमर, आपको किससे मिलना है, कौन आपका कस्टमर हो सकता है, किसके पास जाके आपको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताने हैं। तो इसमें हमने डिस्कस करा था कोई भी स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ज्वेलरी शॉप, साड़ी शोरूम, सलून्स, रेस्टोरेंट्स, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है। इसके अलावा तीसरा हमने बात करी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप लोगों को दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या है उनके लिए, कस्टमर वैल्यू, बेनिफिट्स फॉर योर कस्टमर। तो इसमें हमने बेनिफिट समझे ट्रेडिशनल से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स डिजिटल उनको देता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। किसी भी और इससे आगे डिटेल्स जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं हमें। और इसी सीरीज में अब हम लोग आगे और वीडियोस लेकर आएंगे सो दैट आपको और ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग प्रमोशन पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड, और उन सभी लोगों के लिए भी जो लोग अब हमारी कंपनी से बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।